गतिशील होता है, इन गुणों का अगर वो वास्तव में संचालन करेंगे अपने अंदर, तो निश्चय ही एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन पाएंगे। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अब हमारी अगली वक्ता हैं हमारे कार्यालय मंत्री मधुजी बाहिती। आप लॉयंस एवं इनोवी क्लब कोटा की सक्रिय सदस्य रही हैं और डायमंड स्टार जैसे अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। आपकी लेखन कार्य में विशेष रुचि है। संवाद संचिता एवं लॉयंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट मैगजीन की आप संपादक रही हैं। मैं तो समझती हूँ आपके लिए ये शब्द बिल्कुल उपयोगी रहेंगे कि सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, सुबह लिखती हूँ, शाम लिखती हूँ, मंजिल लिखती हूँ, वो कलम भी दीवानी हो जाती है मेरी, वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब मधु जी अपनी शैली में मधुरता का पैगाम लिखती हैं। जब मधु जी अपनी शैली में मधुरता का पैगाम लिखती हैं, तो मधु जी शायद आपकी इसी शैली से प्रभावित होकर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी ने आपको कार्यालय मंत्री बनाया है। और मैं देख रही हूँ, मेरा आपके साथ बहुत संपर्क रहा है। निश्चय ही समय समय पर जब कभी आशा जी मुझे नहीं मिलती है, आपके माध्यम से ही मेरी सभी शंकाओं का, किसी भी बात का निवारण होता है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका विषय है कि रिपोर्टिंग की आवश्यकता क्यों और कैसे। श्रीमती मधु जी बाहिती। जय श्री कृष्ण। मंजू दीदी, जर्रे को सितारा बनाना तो कोई आपसे सीखे। अभी तो मैं खुद ही प्रशिक्षण लेने वालों की श्रेणी में हूँ। अध्यक्ष जी ने और आपने मुझे प्रशिक्षण देने वाली श्रेणी में रख दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टीचर्स डे पे नहीं होते, क्लास में स्टूडेंट्स को ही टीचर बना दिया जाता है और टीचर खुद पीछे बैठ के देखती है कि वो स्टूडेंट कैसा पढ़ा रहा है। आज मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। तो कोशिश करूंगी कि जिस आशा से आपने मुझे ये कार्य दिया है, मैं उस पर खरी उतरूं और दिए गए विषय पर बात कर सकूं, न्याय कर सकूं। तो हम महेश के वंशज हैं, जो विष पीकर करते हैं अमृत कुंडों की रखवाली। भगवान उमा महेश को नमन करती हूँ। विषम परिस्थितियों में आशा की किरण और मंजुल मृदुल प्रयासों से हम और आप रूबरू हैं। संगठन की सुपर मॉम्स, आदरणीय पूर्व अध्यक्षावृंद, पदाधिकारीगण, आप सभी कृतित्व और समर्पण की मूर्ति हैं। आप सभी का साथ पाना मुझे सात्विक गर्व की अनुभूति कराता है। आप सभी विभूतियां, प्रतिभाओं एवं समर्पित कार्यकर्ताओं की मैं आभारी हूँ कि मुझे अवसर दिया बातचीत करने का, आपके सम्मुख आने का। जैसा अभी मंजू जी ने बोला कि सुबह शाम कलम ही घिसती रहती हूँ, तो मुझे वो ही काम आता है, मुझे बोलना तो आता ही नहीं है, पर आदेश दिया है तो मैं कोशिश करती हूँ। विषय भी मेरा इम्तिहान लेने वाला ही मुझे दिया है। विषय है रिपोर्टिंग, जो इतना गूढ़ है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अच्छी हो तो प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दे, और यदि चूक हुई तो धूमिल कर दे। तो आइए बात करते हैं कि रिपोर्टिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। भूतकाल अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहते हैं। इन अनदर वर्ड्स, वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके व्यवस्थित रूप से सूचना प्रदान करने के लिए तैयार की गई हो, वो प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। सामान्यतः रिपोर्ट एक ऐसा व्याख्यात्मक और वर्णनात्मक दस्तावेज है जो विशिष्ट दर्शकों, पाठकों के लिए केंद्रीकृत और मुख्य सामग्री प्रस्तुत करती है। संस्था और संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या रिपोर्ट करें और क्यों करें, तो भाई प्रचार प्रसार का जमाना है। आपने कुछ किया और वो किसी को भी नहीं बताया, तो करने का क्या फायदा हुआ। तो भगवान के कार्यों की रिपोर्टिंग भी, प्रचार प्रसार रिपोर्टिंग भी नारद जी ने की। महाभारत के युद्ध का वर्णन संजय ने किया, तभी तो दिव्यांग धृतराष्ट्र ने भी युद्ध देख लिया।
यानी कि रिपोर्ट ऐसी हो कि पाठक उससे जुड़ जाए और स्वयं को वहां पर उपस्थित महसूस करे। तो रिपोर्टिंग संस्था का आईना है। रिपोर्टिंग से संस्था का प्रचार प्रसार होता है, जागरूकता आती है, संस्था की ब्रांडिंग होती है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है, संगठन लोकप्रिय बनता है, मजबूत बनता है और लोगों को संगठन से जुड़ने की इच्छा जागृत होती है। तो ये बात हुई कि रिपोर्टिंग क्या करें और क्यों करें। अब सवाल ये है कि रिपोर्टिंग कौन करे। तो जहां तक संभव है अध्यक्ष या मंत्री स्वयं रिपोर्टिंग करे, और यदि यह संभव ना हो पाए तो किसी सक्षम कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दें जिसकी लेखन क्षमता अच्छी हो, त्वरित बुद्धि से काम ले। फिर अध्यक्ष मंत्री स्वयं देखें कि समस्त बिंदु कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब सवाल आता है कि रिपोर्टिंग लिखें कैसे। तो रिपोर्टिंग लिखने से पहले योजना बनाएं, सभी प्रासंगिक जानकारियों को इकट्ठा करें। आपको लोगों का साक्षात्कार करने, कुछ पृष्ठभूमि पढ़ने या प्रयोगों को करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अपनी रिपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर तय करें, सभी बिंदु पेपर पर लिख लें, एक माइंड मैप बना लें, उन सूचनाओं को व्यवस्थित करें जो आपके पास है और इनको शीर्षक और उप शीर्षक में विभाजित करें। अपनी रिपोर्ट को ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए शीर्षक और उप शीर्षक डालना आवश्यक है। अब है रिपोर्ट के पार्ट्स। तो सर्वप्रथम इसके उद्देश्य पर ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी रिपोर्ट के उद्देश्य को समझते हैं और आप इसे किसके लिए लिख रहे हैं। जो कुछ भी लिख रहे हैं वह प्रासंगिक हो। नेक्स्ट पार्ट है सार। आपकी रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है निष्कर्ष और वह भी पॉजिटिव। रिपोर्ट लेखन भाषा के टिप्स, क्या क्या टिप्स यूज करने चाहिए जिससे हमारी रिपोर्ट बहुत इंप्रेसिव बने, अच्छी बने और रीडेबल। सरल भाषा में लिखें। हर सेंटेंस में एक मुख्य विचार को शामिल करें। लिंकिंग शब्दों का प्रयोग करें, इसलिए, हालांकि, इस कारण, ऐसे शब्दों के वाक्यांश आपके पाठक को आपके विचारों का पालन करने में मदद करते हैं। विराम चिन्ह पर नजर रखें कि सही विराम चिन्ह आपके पाठक को आपकी रिपोर्ट के सही अर्थ को समझने में मदद करेंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है, पकड़ो मत जाने दो। अब इसमें विराम चिन्ह कॉमा यदि शब्द पहले शब्द के बाद लग गया तो अलग अर्थ है, दूसरे शब्द के बाद लगा तो अलग अर्थ हो जाएगा। तो ध्यान दें कि विराम चिन्ह कहाँ लगाना है। पैराग्राफ, अच्छी तरह से पैराग्राफ को स्ट्रक्चर करें और कोशिश करें कि 5 वाक्यों से अधिक लंबा पैराग्राफ ना लिखें। पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? जैसे पहला वाक्य हो विषय वाक्य, यह पैराग्राफ का मुख्य विचार। दूसरे से चौथे वाक्य विषय का विस्तार करते हैं, समर्थन या अतिरिक्त जानकारी देते हैं। उठाए गए विषय का विस्तार, समर्थन या अतिरिक्त जानकारी देते हैं। उठाए गए बिंदुओं पर टिप्पणी करते हैं या अन्य डेटा का समर्थन देते हैं। और अंतिम वाक्य प्रस्तुत विचारों का निष्कर्ष होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि यह एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिपोर्ट को लिखने का। एडिट करें और प्रूफ रीडिंग करें। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले चेकलिस्ट बना के स्वयं से पूछिए कि क्या यह रिपोर्ट ग्रामर की गलतियों से मुक्त है, पढ़ने में आसान है, इज ईच पॉइंट सपोर्टेड विद एविडेंस और डेटा, क्या प्रत्येक बिंदु साक्ष्य या डेटा के साथ समर्थित है, क्या निष्कर्ष और सिफारिशें प्रेरित है, क्या सभी स्रोत का सही ढंग से संदर्भित किया है, इंटैक्ट किया है सभी स्रोत आपकी रिपोर्ट में, क्या आपने रिपोर्ट को उद्देश्यपरक या संक्षिप्त में रखा है। संक्षिप्त का जहां तक सवाल है,
यदि समाचार पत्र या न्यूज चैनल के लिए भेज रहे हैं तो संस्था का नाम, कार्यक्रम का विवरण, मुख्य अतिथि के उद्गार, कुछ इम्पोर्टेंट अंश, उनके वाक्यांशों को, पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, संचालनकर्ता आदि के नाम पहले लिखें। इसके पश्चात सहयोगियों का या वहां पर उपस्थित किसी का भी नाम देना चाहें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत छोटी न्यूज कवर करते हैं तो वो एडिट करेंगे, पहले जो पार्ट रखा है उसको वो ले लेंगे और लास्ट का छोड़ देंगे, अक्सर ऐसा होता है। तो ये लिखने के लिए हमको ये बातें ध्यान में रखनी है। मुख्य पार्ट आपका जो है वो आप सबसे पहले लिखें। यदि पत्रिकाओं के लिए भेजनी है तो कुछ और विस्तार कीजिए, कार्यकर्ताओं, सहयोगियों के भी नाम उल्लेखित कीजिए। इससे आपको ये सपोर्ट हैंड्स हमेशा साथ देंगे, आपसे दूर नहीं होंगे, ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके साथ लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे। आपकी रिपोर्टिंग ही इतिहास बनाती है। हमारे संगठन का मुख्य पत्र है माहेश्वरी महिला, जो हमारी पूर्व अध्यक्षा आदरणीय मनोरमा जी लड्ढा दीदी संचालित कर रही थी, परंतु अब कुछ हेल्थ इश्यूज होने से आदरणीय सुशीला दीदी, आप देख रही हैं इसे, तो यहाँ अपनी रिपोर्ट भेजिए। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का मुखपत्र माहेश्वरी में भेजिए। और भी कुछ लोकप्रिय पत्रिकाएं माहेश्वरी सेवक, माहेश्वरी टाइम्स हैं, इनमें भेजिए। कुछ क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाएं भी है, आप चाहें तो वहां भी भेजिए। साथ में 2-3 फोटो खास मौकों की चुनकर जरूर लगाएं और फोटोज में बैनर जरूर दिखना चाहिए, क्योंकि वो आपके साक्ष्य होते हैं, तो इनका चयन भी आप बहुत सोच समझ कर करें। और रिपोर्ट भेजने का कार्य कब करें? तो रिपोर्ट अति शीघ्र, जैसे ही आपका कार्यक्रम समापन होता है उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिपोर्ट भेजिए। जितना देर करेंगे ना, बासी खबरों में किसी को मजा नहीं आता। और अभी तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, सभी कुछ आपके फिंगर टिप्स पर है, इसलिए रिपोर्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिए। संगठन में ये रिपोर्ट आप किसको भेजें? श्रृंखलाबद्ध संगठन में प्रत्येक संस्था अपने ऊपर की श्रृंखला कड़ी को रिपोर्ट करें, यानी कि स्थानीय संगठन जिला संगठन को, जिला संगठन प्रदेश संगठन को, प्रदेश अपने अंचल को और अंचल राष्ट्रीय पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजें। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी राष्ट्रीय सारथी रिपोर्टिंग ग्रुप में रिपोर्ट करें। कैसे? वो एक फॉर्मेट दिया है, 200 शब्दों में एक निर्धारित फॉर्मेट में आप अपनी रिपोर्ट को भेजें। अब राष्ट्र के पास आपकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में क्या होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री आप सभी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और दिशा निर्देशों को आपने कैसे और कितना पूरा किया है। आप अपने निर्धारित मापदंडों पर मूल्यांकन करेंगे, जो कि मूल्यांकन पत्रक अध्यक्षा जी ने पहले ही आपके पास भेजा हुआ है। अपने मापदंडों पर मूल्यांकन करेंगे, अप्रेजल देंगे, आपको रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड करेंगे। तो फिर सोचकर समझकर रिपोर्टिंग करें, टू द पॉइंट रिपोर्टिंग करें। आशा करती हूँ मेरे विचार इस विषय पर आपको अच्छे लगे होंगे। अब अपनी बात को मैं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय महेश। बहुत सुंदर। एक बार मधु जी, भाभी कहाँ गई? मंजू जी, मंजू जी, मंजू जी, एक मिनट, उनका अनम्यूटेड क्यों दिख रहा है? इनके वहीं से अनम्यूट किया हुआ है उन्होंने। वर्षा जी को। हाँ, धन्यवाद मधु जी, बहुत सुंदर आपने रिपोर्टिंग की जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने जो मैंने प्रशंसा करी उससे कुछ बढ़कर ही बोला है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही वाक्य बोला ना कि फर्श से उठा के अर्श पे रखने की कला कोई आपसे सीखे। अरे क्या बात है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा। पर हमें ऐसा लगा नहीं कि हमने सच में किसी ऐसे ही सुंदर मोती को चुना जो वास्तव में इस पर बहुत अच्छे अपना वक्तव्य दे रहा है।
और निश्चय ही सभी हमारी जो नेतृत्वशील बहनें हैं इससे लाभान्वित होंगी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ मैनेजमेंट गेम के लिए श्रीमती नम्रता बियानी और श्रीमती वर्षा जी डागा को। श्रीमती नम्रता बियानी एवं श्रीमती वर्षा जी डागा मैनेजमेंट गेम के लिए। वर्षा जी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। वर्षा जी। हाँ दीदी। हाँ वर्षा जी चलिए तैयार हो जाइए कल के जैसे कुछ और क्वेश्चंस के लिए। वही है, परिवार के ऊपर ही क्वेश्चंस है, अपने महिला संगठन के ऊपर ही क्वेश्चंस है, कुछ उनकी खूबियां हैं। बस 1 मिनट में आपको पकड़ आ जाएगा। महेशमती की शिवगामी सी लगे वो, महेशमती की शिवगामी सी लगे वो, बिंदियां बड़ी लगाती, संगठन में है शक्ति, हम सबको समझाती। शेला कलंत्री। जी दीदी एकदम सही है। दीदी आशा जी ने कुछ भी जवाब दे दिया, बहुत अच्छा। उच्च महत्वाकांक्षा रखती है वो, संग सूरज के तपती, उच्च महत्वाकांक्षा रखती है वो, संग सूरज के तपती, हर काम में निपुण है वो, दिल्ली की टिकट कटाती। फिर से बोलिए। मेरे पास आंसर आ गया है। शुभांगी राठी, किरण जी लड्डा। किरण जी लड्डा जी, 2-3 लोगों का अच्छा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, चुस्त दुरुस्त विदेशी सी बाला, फटफट इंग्लिश बोले, चुस्त दुरुस्त विदेशी सी बाला, फटफट इंग्लिश बोले, अपने कार्य करने की कला के कारण सबके मन को मोले। मेरे आधा सारडा का नाम। यस मंजू जी एकदम सही पकड़े हैं, बिल्कुल एकदम। सबको साथ लेने की आदत इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबको साथ लेने की आदत इनकी, उगता सूरज करे सलाम, बेलगाम हो जाती है कार्य करते करते, रुके विठल जी की लगाम। विठल जी की लगाम। शोभा दीदी, शोभा दीदी। शुभांगी का आंसर आ गया है। मंजू जी कोठारी, विठल जी, विठल जी। गिरिजा जी का आंसर आ गया है, विठल जी। जी विठल जी कोठारी उनके हस्बैंड का नाम है। आंसर आ गया बहुत लोगों का। मंजू कोठारी। मंजू कोठारी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, दीपक की लो सी जलती हुई वो, संगठन में उजाला फैलाए, दीपक की लो सी जलती हुई वो, संगठन में उजाला फैलाए, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहे इन पर, क्योंकि वो संगठन के काम आए। ज्योति जी राठी। यस यस। ओवर टू यू मंजू दीदी, मेरे क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, थैंक यू वर्षा जी। बहुत बढ़िया क्विज आपने बनाई और मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगी दीदी। इतनी अच्छी आपने क्विज बनाई है और हमें आसान ये लग रहा है कि हमारी जितनी भी संगठन की पदाधिकारी बहनें हैं उनकी क्वालिटीज को आपने बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपने चूंकि ज्योति जी की ही बात करी है, तो हमारी जो वक्ता है वो हमारी ज्योति जी राठी हैं। मैं समझती हूँ किसी भी संगठन की प्रगति कोष पर निर्भर है, अतः कोष संभालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है और हमारी सत्र की कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी इस बृहद दायित्व का बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वाह कर रही है। आप गत सत्र में मध्यांचल की उपाध्यक्ष रही हैं और सफलतापूर्वक आपने अपने मध्यांचल को नेतृत्व भी प्रदान किया है। आपके लिए बस यही कहूंगी, खुशी आपकी कोई चुरा ना पाए, खुशी आपकी कोई चुरा ना पाए, लगन आपकी कोई मिटा ना पाए, लगन आपकी कोई मिटा ना पाए, सफलता की ज्योति जलती रहे सदा यूं ही, सफलता की ज्योति जलती रहे सदा यूं ही, कोई तूफान उसे मिटा ना पाए, कोई तूफान उसे मिटा ना पाए। हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्णा ज्योति जी। जय श्री कृष्णा ज्योति जी, दीदी बहुत बहुत आपका स्वागत। धन्यवाद मंजू जी। हाँ चालू करूं, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। आंटी 1 मिनट, ज्योति आंटी जी हाँ, एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। जब बोलना हो जब अनम्यूट कर लेंगे तो फिर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू। जय महेश। ज्ञान पुष्प मन चमन है हमारा, भगवान उमा महेश को नमन है हमारा। ज्ञान योग में उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी अग्रज, हमारी पूर्वाध्यक्ष आदरणीय माँ, व्यक्तित्व विकास समिति की सभी शिल्पकार, पूर्वांचल की सभी बहनें,
सभी को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति राठी का जय श्री कृष्ण। बहनों, पूर्वांचल आई हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, तो सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहूंगी पूर्वांचल की बहनों का, जिन्होंने पीएम आपदा फंड में बहुत अच्छा सहयोग हमें प्रदान किया है। उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। बहनों, कहते हैं जिसने समय को पहचाना उसने सब कुछ पाया, और जिसने समय को नहीं पहचाना उसने कुछ नहीं पाया। इस बात से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी वाकिफ थी, तभी तो इन विषम परिस्थितियों में भी हमारा कार्य आज यथावत जारी है। समय का पूरा पूरा सदुपयोग हो रहा है। अभी अभी हमने सुना, उनका यही कहना है, गति को तेज करो, गति को तेज करो, कदम को बढ़ाओ, डरो मत, डरो मत, निरंतर चलते जाओ, दिल में मंजूल भावनाएं रखो और व्यवहार में नम्रता को देखो, और आशा जी की इस कल्पना को साकार करो, साकार करो। आशा दीदी, आपने जो जो बातें अभी हमारे लिए कही वह सभी शिरोधार्य है। ऐसे ऊर्जावान हमारे पथ प्रदर्शक जहां हो वहां तो कार्य होना ही है। बहनों, चलिए अब हम चलते अभी और। बहनों, मुझे याद नहीं है कि किसी कोषाध्यक्ष द्वारा पूर्व में ऐसा कोई मार्गदर्शन दिया गया है, अतः हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए। हमने अभी अभी आज शोभा दीदी ने कहा, ये सारी प्रदेश अध्यक्षाएं थी जो आज वक्ता बनकर आई है, बहुत खुशी हुई उनको। तो हम जब पद पे थे तब से हमने देखा है, लता दीदी, गीता दीदी, सुशीला दीदी, विमला दीदी, शोभा दीदी, इन्हीं के मार्गदर्शन से हम तो आज आशा दीदी के आदेशानुसार मैं आपसे इस पद के कार्य और दायित्व पर कुछ मुख्य बातें शेयर करूंगी। बहनों, बहुत गंभीर विषय है, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा ध्यान से सुने। श्रृंखलाबद्ध सभी संगठन के कोषाध्यक्ष के लिए प्रायः यह सभी बातें लागू होती है। संगठन में सभी पद गरिमा में है, सबका अपना अलग अलग महत्व भी है, किंतु कोषाध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद के साथ ही बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। जी हाँ, अभी अभी आशा दीदी ने कहा कि गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ सकता है, यह ऐसा पद है। अतः मेरा पहला निवेदन है कि कोषाध्यक्ष का पद देते समय थोड़ा इस बात की ओर जरूर ध्यान दें कि उस सदस्य को थोड़ी सी जानकारी इस विषय में होनी चाहिए। मैंने महसूस किया है कई संगठनों में इस पद की कोई गरिमा नहीं, स्वयं कोषाध्यक्ष भी नहीं जानता है कि उसके क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है। दीदी ने बताया, हम पद तो ले लेते हैं किंतु हमें ही पता नहीं रहता कि हमारा कर्तव्य क्या है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, इस सत्र के प्रारंभ से ही आशा जी और मंजू जी ने मुझे अपने कार्य सौंप दिए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर की, पूर्णतः उनके आशानुरूप कार्य करूंगी। बहनों, कोषाध्यक्ष शब्द से तो यही प्रतीत होता है कि वह सारे कोष की अध्यक्ष है, किंतु सिर्फ चाबी उसके पास है, लेकिन अपने मन से वो कुछ भी खर्च नहीं कर सकती है। उसे तो बस से अभी दीदी ने कहा, लक्ष्मी का भंडार कैसे भरा रहे, बस यही देखने का काम बहुत अच्छे से करना है। जैसे अहम बात, सर्वप्रथम तो प्रत्येक संगठन का अपने बहुत जरूरी है। संगठन का अकाउंट संगठन के नाम से ही रजिस्टर है, तो अकाउंट खोलने में कोई परेशानी नहीं है। किंतु यार अकाउंट खोलना है तो एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो सर्वप्रथम संविधान, सभी प्रदेश को संविधान दिया जा चुका है, उसकी फोटोकॉपी कराए और उस पर वर्तमान प्रति अपनी सील लगा दी। तत्पश्चात बैंक में एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्टेटस पर अपंजीयन करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई करिए, जिससे 8-10 दिन में ही आपको अपना पैन कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट खोलने की एक प्रोसीजर मैंने आपको बताई। छोटे गांव में, शहरों में पहचान से भी अकाउंट खुल रहे हैं।
एवं कोषाध्यक्ष तीनों की साइन चाहिए, किंतु उसे ऑपरेट करने के लिए कोषाध्यक्ष की साइन अनिवार्य है, किसी एक का भी साइन पर्याप्त होता है। संस्था अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखे कि वह अपने पास पूरा कोष ना रखे, यह संगठन की दृष्टि से अनुचित है। थोड़ा बहुत कोष तो हम रखते ही है, किंतु पूर्ण कोष अपने पास न रखते हुए कोषाध्यक्ष के अधिकार सुरक्षित रखें। बहनों, इस सत्र के प्रारंभ से ही हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, किंतु आप सबके सहयोग से हम उसका भी सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर आ गया है और हमें यह सीख मिल गई है कि मितव्ययता के साथ हमें कैसा कार्य करना है। जहां जरूरी हो वहां खर्च करें और अनावश्यक खर्च से बचें। हम सब ने यह महसूस भी किया है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हो गई है और उसमें भी हम सब बहुत खुश हैं। चलो आइए अब कोषाध्यक्ष के कार्य पर हम सब नजर डालते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम संगठन का कोष कैसे बढ़े, इस हेतु हम क्या फंड रेजिंग करें। कैसे संगठन का आय के स्रोत विभिन्न है, जैसे व्यय के स्रोत विभिन्न है वैसे आय के स्रोत भी विभिन्न है। अतः हमें सोचना होगा कि हमारा फंड, याद है सुशीला दीदी जब कोषाध्यक्ष थी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना फंड रेजिंग किया था और वह चीज शायद मैं अपने आप में, क्योंकि बिना अर्थ सब व्यर्थ है। आज श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत प्रत्येक संगठन कार्यशील है और सभी को कोष की आवश्यकता है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर ही कोई भी कार्यक्रम जो भी फंड रेजिंग का लेते हैं हाथ में ले। कोषाध्यक्ष को चाहिए संगठन के, नंबर 2, कोषाध्यक्ष को चाहिए संगठन के सदस्यों की समुचित सूची, किसका कितना सदस्यता शुल्क है, क्योंकि सदस्यता शुल्क भी अलग अलग कैटेगरी में लिया जाता है। अतः पूरा डाटा तैयार करें और 100% 100% शुल्क जमा हो जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। और यह लिस्ट हमेशा अपडेट रख के अपने फाइल में हमेशा रखें। बैंक की चेक बुक, रसीद बुक, रजिस्टर, सारे कागजात, संगठन की रसीद बुक डेट वाइज अपडेट होनी चाहिए। जिन बिलों का भुगतान उसने किया है वे लगा होना चाहिए। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हमें अपना कार्य करना होता है, जिससे सभी का विश्वास हम कोषाध्यक्ष पर बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, जी हाँ ध्यान दीजिए, संगठन में जब भी किसी कार्यक्रम या बैठक की योजना बनती है तो सर्वप्रथम अध्यक्ष सचिव को भी बता रही हूँ, अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष को मिलकर उस कार्यक्रम की पूर्ण रूपरेखा बनाकर कि कितना खर्च होगा उसका एक अनुमानित बजट बनाना चाहिए। अपने दायरे से बाहर जाकर हम कोई भी काम ना करें, क्योंकि यह सामाजिक संगठन है, समाज का पैसा है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसे चाहे जैसा खर्च करें। बहुत ही मितव्ययता के साथ बजट बनाएं, फिर अन्य पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करके उनकी सहमति ले। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम के पश्चात हम पुनः समीक्षा करें कि हमने जिस हेड के लिए जो फंड सोचा था उसमें कितना खर्च हुआ, क्या किसी हेड में ज्यादा खर्च हुआ। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अगले कार्यक्रम में उसको सुधार सकते हैं। आय व्यय पत्रक को कार्य समिति और कार्यकारी मंडल की बैठक में स्वीकृति प्रदान करानी होती है। बहनों, आजकल पेपरलेस वर्क हो गया है, किंतु कहीं कहीं हमें हार्ड कॉपी भी रखनी बहुत जरूरी है। जब भी किसी बैठक में कोषाध्यक्ष अपना आय व्यय पत्रक पढ़ता है तो उस पत्रक की कुछ कॉपियां मंचासीन जो प्रमुख पदाधिकारी है उन्हें देना जरूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। मैं संस्था के अध्यक्ष और सचिव से कहना चाहूंगी, कोई भी कार्य जो कोष से संबंधित हो कोषाध्यक्ष की जानकारी में रखकर करे, उनसे अनजान रहकर कोई भी इस प्रकार का कार्य न करे।
बहनों, कोई बहुत बड़ा कार्य हो, बड़ी राशि का लेन देन हो, तो वहां संघ मंडल से राय लेना आवश्यक है। वे हमारे आधार स्तंभ है, अतः गलत की पहचान शीघ्र करते हैं। कई संस्थाओं में देखा गया है, सत्रांत के बाद अध्यक्ष सोचता है, ये एक कॉमन सी बात है जो कई जगह होती है, कि मेरे कार्यकाल का फंड है, मैं चाहे जैसे इसका व्यय करूं। निश्चित रूप से कार्यकाल उनका है तो उसे अधिकार है, किंतु इतना अवश्य ये ध्यान रखें कि उस फंड में सभी का योगदान होता है। अतः आप जिस भी अच्छे कार्य के लिए उसे यूज कर रहे हो, तो उसमें भी आप थोड़ी सहमति जरूर ले लें। अंत में एक बात अब वर्तमान परिस्थिति के लिए कहना चाहूंगी कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, सभी प्रदेश अध्यक्ष, मैंने एक प्रेसिडेंट विथ मी और कुबेर का खजाना ऐसे 2 ग्रुप बनाए। मैंने आप सबसे कहा था कि मैं उसमें मीटिंग लूंगी, किंतु यह इतना स्वर्ण अवसर हमारे सामने आ गया आंचलिक बैठकों का, इसलिए उसमें मीटिंग ना करके हम सब पदाधिकारियों के साथ भी रूबरू हो पा रहे हैं। सभी प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहूंगी, हमारा सदस्यता शुल्क पूरा जमा भी नहीं हुआ, तो साथ साथ पीएम फंड भी आना शुरू हो गया था, और दोनों ही एक ही बैंक में, एक ही अकाउंट में जमा हो रहे थे। कई बार बहनों को परेशानी हुई, क्योंकि परिस्थितियां ऐसे होने के कारण बैंक से भी मुझे बहुत जल्दी कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि जिसे मैं आपको आगे फॉलो कर सकूं। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जैसे ही अमाउंट जमा करते हैं, तुरंत उस रसीद की कॉपी मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं उसे वापस अपने बैंक में भेज के टैली कर सकूं, कंफर्म कर सकूं कि यह पैसा बैंक में आ गया है क्या। और वहां पे जो मेरी है बैंक में एक दीदी, वो बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रही है, वो कोशिश करती है कि बहुत जल्दी मुझे रिजल्ट दे देती है। एक बात कहना चाहूंगी कि बहन ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, किंतु कई बहनें अभी तक मेरे प्रेसिडेंट ग्रुप में भी नहीं जुड़ी है और कुबेर ग्रुप में भी नहीं जुड़ी है। मैंने उनसे बहुत बार कहा कि मुझे आप अपने प्रदेश की लिस्ट दीजिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, और उनके आगे सिर्फ इतना लिखना है, इनका शुल्क 2000 या 1000 है, तो मुझे बनाने में आसानी होगी और मुझे एक फंड की आइडिया भी आ जाएगी। महिला या वह पदाधिकारी फंड किसी कारणवश जमा नहीं जमा कर पा रहे, कोई बात नहीं, शायद मधु जी से भी उनकी पूरी बात हो रही थी। मैंने कहा सिर्फ मुझे आप नाम भेजे, मैं उनके लिस्ट नॉट पेड लिख रही थी। तो बहनों, सभी पदाधिकारी से कहना चाहूंगी, आशा जी, मंजू जी, अब मुझे सभी बहनों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक जैसे वेस्ट बंगाल का सदस्यता जमा हो गया है तो तुरंत पेड किया है, किंतु बिहार झाड़ी अपने लिस्ट के साथ मुझे लिखकर भेजा, दीदी अभी हमारा सदस्यता शुल्क जमा नहीं हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं जो चाहती थी वो मेरी बहनें कर रही है। बहनों, अब हम जब भी मिलेंगे आप सबको रसीद तैयार मिलेगी, किंतु उस रसीद को जब मीटिंग होगी तो बनाने में बहुत समय व्यय होगा और हमको हमारा अकाउंट भी अपडेट करना है, इसलिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में भी आपका यूं ही सपोर्ट मुझे मिलेगा। एक निवेदन है कुबेर ग्रुप के प्रेसिडेंट, कुबेर ग्रुप में और प्रेसिडेंट ग्रुप में, कि कृपया ग्रुप अवश्य देखते रहिए, क्योंकि प्रत्येक आवश्यक बात मैं उसी में शेयर करूंगी। और आज की चर्चा के विषय में कोई भी बात यदि किसी बहन को नहीं समझ में आई हो तो कृपया मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा अग्रज बहनों से भी निवेदन है, अगर कोई पॉइंट रह गया है तो कृपया मुझे व्यक्तिगत रूप से बताएं, क्योंकि प्रथम बार ही किसी कोषाध्यक्ष द्वारा ऐसा कुछ मार्गदर्शन हो रहा है। अंत में इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सब एक रहे, सब नेक रहे, सब एक रहे, सब मस्त रहे, सब व्यस्त रहे, सब में प्यार व स्नेह, संगठन हमारा सदा मजबूत रहे, सदा मजबूत रहे। लो
सदा आपके दिलों में प्रकाशित रहे। कुबेर का भंडार भरा रहे, हमेशा भरा रहे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय महेश। बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, आपकी सच में लौ हमेशा ही प्रकट है हमारे राष्ट्रीय महिला संगठन में। और अब मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय समिति प्रभारी नम्रता जी और वर्षा जी को मैनेजमेंट गेम्स के लिए। नम्रता जी। हाँ जी। एवं वर्षा जी, हाँ आपको जी, मैं हाँ आमंत्रित जी। कर रही हूँ। आप अपनी अगली कड़ी इसी श्रृंखला में जो मैनेजमेंट गेम की है। आप लोग सब पेपर लेके बैठे हैं क्या आज भी? पेपर्स यदि हैं आपके पास, या नहीं तो डायरी में आपको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है इस एक्टिविटी के लिए कि एक ट्री ड्रॉ करना है आपको, एक पेड़ ड्रॉ करना है, पेड़ बनाना है आपको। तो प्लीज ड्रॉ करिए और फिर मुझे शो करिए। क्या ड्रॉ करना है? एक पेड़ बनाना है। ट्री। सभी जने ट्री बनाइए अपने पेपर पे या डायरी में, जो भी आपके पास है उससे, और फिर यहाँ पर शो करें। मैं गैलरी व्यू स्टार्ट कर रही हूँ ताकि मुझे एक साथ सबका दिख पाएगा। हाँ, दिखाने लगे हैं कुछ लोग मुझे। उम्मीद है सबका बन गया होगा। प्लीज शो करिए सामने। थोड़ा सा पेपर को फोकस करिए आप लोग। आपका चेहरा नहीं दिखेगा चलेगा, बस पेपर सबके चाहिए मुझे एक बार। चलिए, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी थी ये। आपको मैंने बोला कि ट्री बनाना है, ठीक है। देखिए, हमको जब भी जहां भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दी हमको क्वेश्चंस करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कार्यकर्ता के गुण जैसे अभी हमने सुने, तो पेड़ कौन सा बना, अभी हमने देखा सबके डिफरेंट अलग अलग ट्री हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि किसी ने मुझे क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि हमको कौन सा ट्री बनाना है, ठीक है। तो सबके अलग अलग ट्री हैं। तो हमेशा क्वेश्चंस पूछिए। आपको जहां भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो उसके बाद हमको जहां लगता है कि यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी आदत बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, ताकि हम वो कार्य जैसा हमारे ऊपर से आदेश आए हैं उस तरह से करके दे पाए। तो ये एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी थी जिससे मैं ये चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि संगठन में हम जब कार्य कर रहे हैं तो एज ए लीडर, एज ए कार्यकर्ता, हमको क्वेश्चंस पूछना ही चाहिए सभी से। थैंक यू नम्रता जी। एक मिनट आशा आंटी, आप म्यूट करिए ना, एक मिनट। हाँ आशा आंटी, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, वो म्यूट कर देते हो तुम मेरे को, उधर से बोल ही नहीं पाती। नहीं, मैं इधर से नहीं कर रही हूँ आंटी, मैंने आप लोगों को ही बोला करने को। नम्रता सुनो, सारा क्रेडिट मंजू जी ले जाती है, मैं किसी के लिए बोल ही नहीं पाती, मुझे म्यूट कर दो। चलिए मंजू जी बोलिए। धन्यवाद नम्रता जी, बहुत अच्छा गेम खिलाया। सच में बहुत जरूरी है, जब तक हमारा ज्ञानवर्धन नहीं होगा, और ज्ञानवर्धन करने का सबसे अच्छा रास्ता है, सहज मार्ग है क्वेश्चन पूछना। तो अब हम सभी जो पदाधिकारी हैं वो तैयार हो जाएं। हमारी पूर्वांचल की बहनें अगली बार हमसे फोनों पर शायद क्वेश्चन ही पूछेंगी। थैंक्स। अगली जो हमारी वक्ता है, मैं उनके लिए अब बोलना चाहूंगी कि धूप सबकी मुट्ठियों में हो, महकता आकाश सबका हो। धूप सबकी मुट्ठियों में हो, महकता आकाश सबका हो। मैं नहीं, हम हो, ये तारों भरा जहां सबका हो, ये तारों भरा जहां सबका हो। जी हाँ, जब बात आती है हम की, तो संगठन से अच्छा कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। और आज हमारे अखिल भारतवर्षीय
महेश्वरी महिला संगठन की रीढ़ की हड्डी है ये संगठन। जो जितने अधिक सशक्त होंगे उतना ही अधिक हमारा राष्ट्रीय संगठन भी सशक्त होगा। श्रृंखलाबद्ध संगठनों के माध्यम से आज हम अपनी सारी कार्य योजना को बड़ी सहजता के साथ कार्यान्वित कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी श्रृंखलाबद्ध संगठनों के माध्यम से ही इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिभागिताएं आ रही हैं। इसके लिए मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करती हूँ हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री, जो संगठन मंत्री के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, हमारे संगठन मंत्री शैला जी कलंत्री, जो दक्षिणांचल की गत सत्र में उपाध्यक्ष रही हैं। आप इनरव्हील जैसी संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। मैं जानती हूँ बहुत सहज हैं स्वभाव में, और जो कुछ भी मन में आता है आप तुरंत व्यक्त करती हैं। आपकी सहजता के प्रति, आपकी सुदारता के प्रति नमन करते हुए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमती शैला जी कलंत्री को। आप संगठन विषयक अपनी सूचनाएं, अपनी बातें हमको अवगत कराएंगी। शैला जी कलंत्री। शैला जी। धन्यवाद दीदी, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी मेरी शक्ति रूपा बहनों को मेरा अभिवादन, नमन, अभिनंदन। सफल मीटिंग के सफल आयोजन के लिए उर्मिला जी, नम्रता जी और उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन, और पूर्वांचल की सभी बहनों का भी। मैं बाकी सभी विषय सबके नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए क्योंकि तुरंत मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रही हूँ। संगठन एक ही धर्म, भाषा, विचार, परंपरा, संस्कारों व उद्देश्यों के आधार पर एकत्रित हुए समूह को संगठन कहते हैं। संगठन से हमें क्या मिलता है? समाज सेवा का अवसर, सुरक्षा की भावना, सामाजिक कुरीतियों का, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, समाज का सर्वांगीण विकास, शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति व आर्थिक विकास करना, अच्छे कार्यकर्ता तथा नेतृत्व का निर्माण होता है। संगठन जितना दृढ़, सक्रिय, विस्तृत, उतना ही वह समाज प्रगतिशील, शक्तिशाली व प्रतिष्ठित माना जाता है। हमारे माहेश्वरी महिला संगठन को 41 साल पूरे हुए हैं। 1976 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई। ज्ञान कुमारी जी हेडा प्रथम अध्यक्ष बने। एक पवित्र, निर्मल, आदर्श उद्देश्य लेकर बना यह संगठन माहेश्वरी महिलाओं का सर्वांगीण विकास, मतलब स्वावलंबन, सुशिक्षितता, सुरक्षितता, समरसता, सुसंस्कृतता, सुसंपन्नता, सचरित्रता बनाना है। मुझे गर्व है हमारे संगठन पर। इसे सुदृढ़, सामर्थ्यवान बनाने में हमारी सभी पूर्वाध्यक्षाओं और रत्नीमान है तन मन धन समय के साथ जीवन भर इस संगठन की सेवा की कर रहे हैं। अभी भी मेरा उन सभी दीदी लोगों को शत शत नमन, वंदन। अच्छे कार्यकर्ता तथा नेतृत्व का निर्माण इन्होंने किया है। इनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कोशिश हर कार्यकर्ता, हर नेतृत्व करता है। ऐसे हमारे संगठन को गौरवान्वित करने महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल आए थे जब शोभा जी अध्यक्ष थे। 2 बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया। एक ही आवाज में पीएम फंड के लिए हर जगह से रुपए इकट्ठा हुए। हर जगह बहने अन्न, धन, कपड़े जगह जगह वितरित कर रही है। और सबसे बड़ी बात, हर संगठन में जहां देखो वहां तहसील तक जूम मीटिंग ने धूम मचा दी है। बहुत ही सुंदर तरीके से हर कोई इस जूम मीटिंग करने के लिए बेताब हो रहे हैं और कर रहे भी हैं। ऐसे हमारे संगठन की, मैं संगठन मंत्री हूँ। हमारा संगठन
मंत्री का काम है संगठन सशक्त बनाना, नए संगठन बनाना, युवती संगठन जो 20 से 40 साल की उम्र की है उनका संगठन बनाना, स्थानीय मंडलों को, बहनों को जोड़ना, वहां तक हमारे कार्यक्रमों की, योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, भ्रमण पत्राचार करना, संगठन में आई समस्याओं का, विवादों का अध्यक्ष सचिव के साथ मिलकर निराकरण करना। संगठन मंत्री का सांख्य योग यह ग्रुप हमने बनाया है और उसमें काफी सारी बहनें जुड़ी है। अभी और भी जिला संगठन की संगठन मंत्री तथा स्थानीय के जोड़ने बाकी हैं। मुझे खुशी है बहनों कि पंजाब हरियाणा में 4 संगठन नए बनाए हैं अभी जनवरी से के बाद, और 10 छोटे छोटे गांव भी जोड़े हैं। और वहाँ जो महाराष्ट्र में भी सांगली जिले में 5 गांवों के परिवार को संगठन से जोड़ा है। थाना में भी एरोली क्षेत्र को नया जोड़ा है। इसी तरह संगठन मजबूत बनाने के लिए माहेश्वरी समाज की हर महिला इस संगठन की सदस्य बने, हर परिवार संगठन का एक अविभाज्य अंग बने, तब संगठन और सशक्त बनेगा। ये सब करने के लिए मैं और हमारी संगठन मंत्री की टीम ने एक पंचसूत्री कार्यक्रम लेके हम लोग आए हैं। सूची संकलन, सहवास, संपर्क, सम्मान, सहभागिता, साहित्य वितरण। सूची संकलन, स्थानीय अध्यक्ष, पदाधिकारी, संगठन मंत्री ये काम कर रहे हैं। हर स्थानीय संगठन का डाटा इकट्ठा करने का काम आशा जी की अनुमति से चल रहा है और जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। उसी के साथ जो महिला मंडल संगठन जुड़े नहीं है उनका भी डाटा हम अलग शिक्षित है, प्रोफेशनल है, देखेगी तो निश्चित ही वो बहने सदस्य बनने को तैयार होगी। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी दीदी कि जो प्रोफेशनल है वो जुड़ने को तैयार नहीं होती। उनको डाटा पूछा तो पहले वो पूछते हैं कि हमें क्यों, हमारे से क्यों जानकारी ले रहे हैं, क्यों चाहिए। बहनों उनको वही कहना है कि हमें आप संगठन से आपको नहीं जुड़ना है तो मत जुड़िए, हमें आप बता दीजिए आपका प्रोफेशनल, आपकी डिग्री, ताकि भविष्य में जब आपके वहां पे कार्यक्रम होगा तो हम आपको सम्मानित कर सके, आपका डिग्री का, आपका प्रोफेशनल का विषय हम ले सके और आप बाकी बहनें उससे लाभान्वित कर सके। साहित्य पत्रिका, माहेश्वरी महिला तथा अन्य कई पत्रिकाएं हैं, उसकी जानकारी जो संगठन से नहीं जुड़े उनको देना, उनको सदस्य बनाना, हमारे ट्रस्टों की जानकारी देना, जरूरतमंद महिलाओं को, परिवारों को मदद दिलाना, संगठन उनको समझाना। बहनों को संगठन से जोड़ने के लिए जो हमसे जुड़े नहीं है और बाकी संगठन मंत्री के हिसाब से मैंने आपको काम बोले ही है। बहनों ये सब काम आसान नहीं है और ना ही जल्दी होने वाला है, लेकिन संगठन से जुड़ी हर अगर ये ठान ले, ये प्रयास करेगी तो निश्चित ही हमारा संगठन घर घर पहुंचेगा। तो बहनों आओ हम संगठन को मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए, सुदृढ़ बनाए और सब लेके सब मिलके साथ चले। आज
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, मिलकर काम करना, साथी हाथ बढ़ाना। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद शैला जी। मिलकर काम करने का क्या परिणाम होता है, निश्चय ही संगठन मंत्री के रूप में आपने बहुत सुंदर ढंग से हमको बताया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अब हम बहनों अपने अंतिम चरण पर जाएं। इससे पूर्व मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के इस पीरियड को सदुपयोग का आयोजन किया गया है ताकि आप सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। 2 दिन के लिए प्रत्येक अंचल में कार्यकर्ता प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, और बीच बीच में मोटिवेशनल स्पीचेस का दौर भी रहेगा, जिसकी समय पर आपको जानकारी होगी कि यह पूर्णतः आप सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि घर पे आपको प्रायोरिटी है तो कृपया उसको प्राथमिकता देते हुए ही आप अपनी जूम मीटिंग को सहभागदान करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे संगठन के माध्यम से इस बार कंप्यूटर समिति द्वारा बहुत अच्छे जो प्रोग्राम्स हमारे संगठन के माध्यम से हो रहे हैं, उनको फेसबुक के माध्यम से बार बार आप सबके सामने भेजा जा रहा है। और इसकी वैल्यू और बढ़ेगी। प्रोग्राम्स देखें जो संगठन के माध्यम से हो रहे हैं, फेसबुक जब उसको दिखाया जाता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना उसको बिल्कुल भूलें। ये मैं चाहती हूँ अभी बहनों से सहयोग पुनः जैसा जुड़ी हूँ